वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज देखते हैं केमिस्ट्री का अम्ल क्षार और लवण का ये पार्ट थर्ड होगा। क्लोरो क्षार अभिक्रिया में क्लोरीन गैस कहाँ प्राप्त होता है? एनोड पर। क्लोरो क्षार अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस कहाँ प्राप्त होता है? कैथोड पर। क्या होता है जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। विरंजक चूर्ण किन किन दो तत्वों से मिलकर बनता है? विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीजन और क्लोरीन से मिलकर बनता है। विरंजक चूर्ण किस प्रकार के अणुओं के साथ अभिक्रिया कर क्लोरीन गैस देता है? तनु अम्ल। विरंजक चूर्ण तनु अम्ल से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? क्लोरीन गैस। क्या होता है जब विरंजक चूर्ण को वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है? क्या होता है जब विरंजक चूर्ण को वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है? तो क्लोरीन गैस बाहर निकल जाता है। विरंजक चूर्ण का दूसरा नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। आइए, क्या होता है जब ठोस बुझे हुए चूने पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करता है? तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। अग्निशमक यंत्र में कौन सा यौगिक होता है? तो होता है NaHCO3 प्लस H2SO4। यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग शराब में होता है। तुतिया का सूत्र क्या होता है जिसे नीला थोथा कहा जाता है? CuSO4 इंटू 5H2O। हरा थोथा यानी FeSO4 इंटू 7H2O। श्वेत कशिश ZnSO4 इंटू 7H2O। चलिए अगला, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा? 1, 4, 5, 10। तो दिए गए ऑप्शन में 10 होगा क्योंकि ये क्षारीय होता है तो 7 से अधिक होता है। एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवकोलन सत्य है? यह सिरका भी गंध देता है। एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन के कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। कैसा हो जाता है? नीला काला। अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? एंटासिड। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है जी? 7 होता है। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा लवण है? HCl क्या है? एसिड है। NaOH क्या है जी? ये क्या है? NaOH। तो OH आयन दे रहा है तो ये हो जाएगा क्षार। K2SO4 क्या हो जाएगा जी? साल्ट यानी नमक। किस लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होगा? अभी पढ़े Fe3O4। हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? 7 से 7.8 के बीच काम करता है। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है? NaHCO3। NaHCO3। निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? चूना, पत्थर, खड़िया, संगमरमर सब ये सजातीय है, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है जी? विजातीय यौगिक। निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान होता है? 2, 7, 6। तो 2 हो गया अम्ल, 6 अम्ल, 7 न्यूट्रॉक्स होता है, 13 हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लोरो क्षार। निम्नलिखित अम्लों में से कौन परबल अम्ल है? तो दिए गए ऑप्शन में सल्फ्यूरिक अम्ल जो है परबल अम्ल है। निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है? NOCl जो क्या है जी? साल्ट है। सोडियम क्लोराइड। निम्नलिखित क्षारकों में कौन परबल क्षारक है? NaOH। लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक देता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? लीचेन का। निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है? मूल्य। निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? दिए गए ऑप्शन के अनुसार शकरकंद। आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? H2SO4। पोटास एल्कम होते हैं एक द्विक लवण। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल होता है क्योंकि ये कम आयनित होता है। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन होता है? NaCl। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन टूथपेस्ट प्रायः होता है क्षारीय होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम। निम्नलिखित में से धातु
ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु का हाइड्रोक्साइड बनाएंगे तो सोडियम एवं पोटेशियम। आइए अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाएगा। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार CaH2O2 का। निम्नलिखित में से कौन सा बूझा चुना है, वही है जी CaH2O2। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान क्या होगा, 7 से अधिक। एसिटिक अम्ल का नाम क्या है, तो एथेनोइक अम्ल कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, OH-। कोई विलयन नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका pH मान संभवतः होगा 5। ऑक्सोइक कहता है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एक्जेलिक अम्ल। एक छात्र जांच प्रणाली के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौमिक सूचक के कुछ बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा, नीला। एक प्रणाली में लिए गए विलयन के एक लोह की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच प्रणाली में विलयन क्या था, CuSO4। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, CaSO4 × 1/2H2O। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब किस रंग का होता है, बैंगनी। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम से बदली जाती है, इन्हें क्या कहते हैं, गंधकीय सूचक। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं, क्या बनाते हैं, संगत लवण, सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड, जल। इनमें से सभी हो जाएगा ना, सभी अम्लों में पाया जाता है, क्या पाया जाता है जी, तो हाइड्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं अम्लीय होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है, इन्हें क्षार कहते हैं। स्वाद कड़वा होता है, प्राकृतिक संक्षारक होती है, इनमें से सही। pH में P सूचक होता है पुषांश का। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है, दिए गए ऑप्शन के अनुसार सिरका। सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो ये खट्टे पदार्थों में, संतरा और नींबू में। टार्टरिक अम्ल इनमें से किन में पाया जाता है, तो इमली में पाई जाती है। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, दही। चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथनोइक अम्ल पाए जाते हैं। दांत का क्षय कब प्रारंभ होता है, मुंह का pH 5.5 से अधिक होने पर, मुंह का pH 5.5 से कम होने पर, मुंह का pH 7 से कम होने पर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा मुंह का pH 5.5 से कम होने पर दांत का क्षय होना चालू हो जाता है। हमारे पेट यानी उदर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O। Na2CO3 × 10H2O। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र KNO3। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, धोने वाले सोडा का। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।